हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई एम विद समवन हु इज़ रिकमेंडेड, मेरिटोरियस, AIR 3, मिस भव्य बिष्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Pranshu. बेसिकली एवरी डिफेंस एस्पिरेंट वांट्स टू नो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे थी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया। तो सबसे पहले आप अपने फेलियर्स के बारे में, आपके रिटन एग्ज़ाम, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे डिफेंस एस्पिरेंट्स हम जानना चाहेंगे। Hello, Pranshu. Hi, everyone. सबसे पहले तो थैंक यू प्रियांशु फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम ये बात कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो सबसे पहला डिफेंस एग्ज़ाम दिया था वो CDS 2 2021 था, जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फर्स्ट AFCAT एग्ज़ाम ऑफ 2022 वो क्लियर हो गया था मेरा। उसके बाद 1AFSB देहरादून में मेरी SSB थी। आई गॉट रिकमेंडेड, देन नेक्स्ट डे आई क्लियर CPSS एंड फिर मेरा मेडिकल क्लियर हुआ इन अक्टूबर। उसके बाद जस्ट गॉट मेरिट एंड जॉइनिंग इज ऑन जनवरी 7। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी कैसे थी, आपने रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया? यूट्यूब। ओके, यूट्यूब। या यूट्यूब एंड अरिहंत की पाथफाइंडर फॉर नो कोचिंग्स। नो कोचिंग, नो। मेरा बड़ा बिलीव था कि मैं खुद से करूँगी ये वाला क्लियर। तो फिर स्ट्रैटेजी यही थी कि क्योंकि AFCAT के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS। तो रीजनिंग का काफ़ी चंक आता है, मेजर चंक। तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया। फिर उसके बाद इंग्लिश थोड़ा मेरी अच्छी है, सो इट वाज इजी फॉर मी। मैथ्स को थोड़ा ब्रश अप करना था क्योंकि आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, जल्दी से अभी बहुत टाइम हो गया मैथ्स पढ़ेगा, सो वो ब्रश अप किया। एंड देन GS वही स्टैटिक पोर्शन ऑफ GS। तो यूट्यूब पे ऐसा कौन सा चैनल जो मतलब डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको लगता है ऐसे? अकॉर्डिंग टू मी आई फाइंड CDS जर्नी रियली गुड। मैंने वहीं से ही काफ़ी प्रिपेयर करा है। द GS सेक्शन स्पेशली इज़ वेरी गुड। और उसके बाद इनसाइट SSB एक और है फॉर करंट अफेयर्स, वो काफ़ी अच्छा बताती हैं। तो ये 2 चैनल ही मैं ज़्यादातर करती थी रेफर। तो बस यूट्यूब से ही यू जस्ट क्लियर योर एग्जाम, और उसके बाद मेरिट इन होना, क्योंकि अब AFCAT में मेरिट इन होना इज लाइक यू माइट हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ इन योर रिटन एग्जाम। तो कितना स्कोर था आपका? My score in written was 221. Oh, great. Yeah. You know, and in spite of you are having like you are from a humanities background, right? Yeah, in my graduation. In your graduation. Yes. 11th, 12th, you are having. I had PCM. Okay. Yeah. That is why I am eligible for flying. Yeah. Of course. Yeah. जी. ठीक. Okay, तो SSB के लिए कैसे प्रिपरेशन थी? Because SSB के लिए भी आपने YouTube से करा था? नहीं. Because SSB is a very delicate subject. Yeah. और मेरा first attempt था. Okay, fresher. जी, I was a total fresher. I had that golden opportunity with me. तो I made sure कि मैं अच्छे से उसको लिए प्रिपेयर करूँ. And I'm in देहरादून right now. तो देहरादून में SSB OGC है. Okay. It is run by group captain Puneet Sharma. Yeah, of course, everyone knows it. Right? Everyone knows it. Yeah. If you are in Dehradun, so you know everyone knows about it. तो बहुत रिलायबल कोचिंग रहती है सर की, एंड इट्स नॉट इवन कोचिंग, क्वाइट ऑनेस्टली इट इज़ अ वेरी ग्रेट ओरिएंटेशन ग्रूमिंग क्लासेस, राइट? तो वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन है. एनीवन गोइंग फॉर SSB आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड OGC क्लासेस इन देहरादून. ओके, जैसा कि आपने बताया कि आप फ्रेशर थे और आप 1AFSB देहरादून गए थे, तो हाउ वाज योर स्टे? 1AFSB देहरादून कैसी लगी आपको, एंड वहाँ पे जो प्रोसेस था कैसा था? इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल. और क्या बोलते हैं, बहुत मज़ा आया उधर जाके. एंड द थिंग इज़ कि वहाँ पर जाके एक बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने को मिलता है. ऑल्दो सिविलियन एरिया में है वो, और जैसे ही घुसते हैं तो मिलिट्री इन्वायरमेंट लगने लग जाता है. वहाँ ब्लू में दिखते हैं ऑफिसर्स, हमारे JCOs वगैरह चलते हुए, तो बहुत एकदम ऐसा इंटिमिडेटिंग सा फील होता है जाते ही. और वहाँ पर जाके बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलने को मिले हैं, बहुत सारे रीजन से, राजस्थान से. मेरा जो ग्रुप था, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मेरा बहुत ही बढ़िया ग्रुप था. वी आर स्टिल इन टच एंड वी रेमिनिस ऑल दोज ब्यूटिफुल मेमोरीज. साथ में हमने जो एक्सपीरियंस करा है ये सब. सो यू वर इन अ फ्रेशर ग्रुप. या तो बेसिकली फ्रेशर ग्रुप का PPDT का कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था उसका? ओके, सो PPDT में हमारा 15 का ग्रुप बना था फॉर डिस्कशन. और पिक्चर हमारी मतलब बड़ी जनरल पिक्चर जैसी होती है. जी प्रॉपर दिख रही थी. तो हम लोगों की जो मतलब सबने एक करके नरेशन दिया अपना, और फिर जैसे ही लास्ट लड़की ने नरेशन दिया, उसके बाद तो जो एकदम शुरू होता है सबका. में भी ऐसा होने लगेगा. बिल्कुल. और एवरीवन स्टार्टेड स्पीकिंग. कुछ थे जो शांति से बैठे हुए थे, कुछ मतलब कुछ बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे थे.
तो थोड़ा वैसा हो गया था, शाउटिंग वाला हल्का Okay, सा okay, हो गया था। okay, okay. उसके बाद फिर हम कुछ, मैं और 2-3 साथ की लड़कियों ने हाँ। वी ट्राइड टू काम डाउन द ग्रुप, और फिर उसके बाद थैंकफुली द एंटायर ग्रुप केम इनटू द फाइनल कंक्लूजन yeah. कि हाँ फाइनल कॉमन हो गया। स्टोरी आ गई थी। तो फिर हमारे ग्रुप में से 7 लड़कियां स्क्रीन इन हो Okay, गई 7 थी। of you were screened. Yeah, How 7. many, like total, how many were you screened in? 79 girls got screened in. 79 girls. या screened. और फिर मतलब हो गया था, थैंकफुली वी वर जस्ट वैसे हैप्पी। बेसिकली होता क्या है, गर्ल्स आर लाइक मच मोर कामर बट या हम भी यही सोच के गए थे हम भी यही सोच के गए थे, Okay, बट द okay, थिंग इज कि वहां जाकर बिकॉज एवरीवन नोज कि एवरीवन बोलना वर इन है। अ सर्वाइवल मोड, राइट? जी, मेरे जी, को जी। स्क्रीन इन होना है, बिल्कुल। right? जी, Yeah, yeah, right. ओके 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 फाइन। तो, सो उसके बाद का प्रोसेस कैसा रहा? मींस उसके बाद लाइक एएफएसबीज में सो यू हैव द साइक टेस्ट द वेरी Same सेम day, डे, yes, राइट? we have the तो autonomous उसके day. बाद आपने वो अपना पीआईक्यू फॉर्म भरा होगा जी। उसके बाद ही मतलब डायरेक्ट, राइट? जी, उसके एग्जैक्टली बाद ही हो जाता है, न्यू चेस्ट नंबर्स अलॉट Yeah, होते हैं, yeah, ग्रुप बन जाते हैं, और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे से हमारा साइक टेस्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, तो हाउ मेनी ग्रुप्स वर लाइक यू डिवाइडेड इन? 9 के ग्रुप्स थे 9 के ग्रुप्स था आप लोग का, ओके। तो साइक टेस्ट कैसा साइक टेस्ट रहा? बेसिकली पता है क्या होता है कि डिफेंस एस्पिरेंट जो है ना, साइक टेस्ट का बहुत एक हवा रहता है कि यार टैट जो है 12 पिक्चर्स कैसे होंगी, वैट में 15 सेकंड में कैसे चलेगा, तो Yeah. वो जो है थोड़ा जस्ट देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो एक चीज़ होती है, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, दैट वी आर एबल टू राइट इन अ लेजिबल राइटिंग, पढ़ने लायक हो राइटिंग, और फिट हो जाए जो जितना भी टाइम फ्रेम हमें दे रखा है। थैंकफुली मैं जहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग ली थी, तो वहाँ पर मैंने एक बार दिया थे ये सारे Okay, टेस्ट। okay. तो मुखर्जी सर, जी, right? मुखर्जी सर ने Yeah. तो फिर उनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली इन Yeah. माई साइक। तो साइक का जो सिंपल जो फंडा है वो हाँ. ये है कि जस्ट हाउ यू थिंक, वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी जानना चाहते हैं Okay, कि हाउ डू यू थिंक एंड हाउ Okay. डू यू परसीव सिचुएशंस, Okay. दैट्स ऑल। और हमारी जो हमें टीएटी की पिक्चर्स दिखाई थी वो बहुत ही ज़्यादा लाइट नहीं थी उनमें, मतलब इवन दे आर ब्लरी। ब्लैक एंड वाइट तो होती Okay. ही है In- सारी yeah, I was पिक्चर्स, saying blurry, blurry. ब्लरी मतलब इवन नॉट इवन, yes, some of them were blurry, Okay. but most of them were very light deficit. Okay, वहाँ पे okay, मतलब okay. ब्लैक और वाइट के बीच में भी डिफरेंशिएट Okay, करने में okay, भी अच्छा, दिक्कत हो yeah, रहा था। It is usually a dark room, you know. बहुत डार्क, बहुत ही ज़्यादा डार्क। तो एक वो चीज़ लगी, एकदम सडनली डिसोरिएंट होता है दिमाग की, अच्छा इसमें क्या लिखे, तो एक वो चीज़ होती है। हाँ. तो बट अगेन यू हैव टू Yeah. राइट अबाउट समथिंग इन दैट ऑल्सो। तो वो चीज़ थी, और उसके बाद देन WATs जहाँ आती है, हाँ. तो अगेन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट, Yeah, राइट? yeah, yeah. तो जो भी सेंटेंसेस हैं, कीप इट सिंपल, कीप देम वेरी शॉर्ट, द शॉर्टर यू कीप देम द मोर टाइम यू विल गेट, Yeah, it is है ना? easier. या इट इज़ ईजियर। एंड फिर उसके बाद SRTs भी हो गए थे। तो आई डिड अराउंड, मेरी TAT सारी हो गई थी, Yeah. 59 आउट ऑफ 60 WATs कर ली थी मैंने, Okay. एंड SRTs भी आई थिंक 58-59 SRTs भी हो गई थी 60 मेरी। में से आपने सारा मतलब Almost almost all right? हो गया था, तो yeah. SD का कैसे, मतलब कि पहले से ही घर पे बना के लिखा था या वहीं पे जाके? SD में अगेन एज आई सेड, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करा था, हाँ. तो एक आइडिया लग जाता है, बट इवन सर सेज कि आप साइक के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिए, Okay, okay. राइट? तो ये चीज़ मैंने बहुत दिमाग में रखी थी कि साइक टेस्ट के लिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस ना करूँ, कि बिकॉज people tend to do it, that they Yeah. take a lot of random words and then they write sentences about it, so I just never did that, क्योंकि सर ने मना कर दिया था, तो वो yeah. पत्थर की लकीर थी कि नहीं करना तो नहीं करना। यूजुअली इट हैपेंस कि अगर आपने किसी एक स्टोरी को प्रैक्टिस किया, अगर वहीं पे वो स्टोरी आ जाए तो जस्ट Yeah. राइट इट द सेम थिंग, तो ऐसा नहीं करना था, या इट इज़ बिकॉज क्या होता है ना कि हम लोग सोच के तो चलते हैं कि हम हाँ. प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस yeah, कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर एक्चुअली ऑन द स्पॉट हाँ. एंड वी आर इन अ टाइम रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट, yeah. तो हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है, Okay, okay. वी आर इन अ सर्वाइवल मोड एज Yeah, यू yeah, सेड, yeah, है ना? yeah, तो yeah. वहाँ पर वी डोंट हैव द लेजर ऑफ थिंकिंग एंड वैसा Yeah. वाला, तो इसीलिए आई मेड श्योर कि वहाँ पे जो भी आए वो बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत रॉ हो वो, Yeah. तो दैट मैटर्ड। और फिर SD में भी एज आई सेड जो सब चीज़ें थी, SD तो यू कैन प्रैक्टिस, Yeah. बट अगेन इफ अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन आ रहा है तो वहाँ पे उसको सबड्यू मत कीजिएगा, लेट दैट कम एज इट इज़ कमिंग, तो बिकॉज वहाँ पे वो अच्छा ही आता है यूजुअली, yeah, इट yeah, वर्क्स आउट फॉर योर फेवर। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इसमें लगी कि ब्रीफिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जब हम जैसे यहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो यहाँ पे था कि व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स ओपिनियन अबाउट यू, पर जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ब्रीफिंग दी कि व्हाट इज़ योर क्लासमेट्स ओपिनियन अबाउट यू। तो अगर कोई फ्रेंड्स का प्रैक्टिस करके गया होगा तो वो सबकॉन्शियसली वहाँ पे फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम वो, बट
ये वहाँ पे अटेंटिव आपकी दिखा देता है कि आप हाँ, कितने अटेंटिव है. Okay. तो मेक श्योर कि ब्रीफिंग ध्यान से सुने जिस चीज़ के लिए बोला गया है. तो आप अगर क्लासमेट्स बोला है तो आप क्लासमेट्स ही लिखेगा कि मेरे क्लासमेट्स का ओपिनियन ये है. Okay, okay, okay. So that is one trick. So this was your day one at 1 FSB Dehradun. And we were exhausted by the day the psych test was over. बहुत होता थक ही है, गए इतना थे. ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस Yeah. बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक है ना, बहुत तो वो ज़्यादा. होता जी है, जी हाँ. जी जी तो जी. शायद एक दिन फ्री रहा होगा उसमें, राइट? एक दिन जो फ्री तो नहीं था क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे हमारा जीटी शुरू हो गया था. अच्छा, okay, ग्रुप next day टास्क से, शुरू हो गए थे okay, हमारे. okay, नो okay, फ्री okay. डेज. यस. ओके, सो इंटरव्यू के लिए या मतलब जीटीओ पहले हुआ क्या? पहले हमारा जीटी टास्क हुआ Okay. एंड देन इंटरव्यू हुआ हमारा. ओके, तो जीटी टास्क कैसा रहा? जीडी कैसा रहा? जीडी तो जैसा होता ही है टॉपिक मिलता है. हाँ, हाँ. और देन अगेन हमारा थोड़ा ना जो बॉन्डिंग होता हाँ, है इन हाँ. अ ग्रुप Yeah, वाज yeah. pretty good. Okay. तो जैसे हम लोग वी वर अकोमोडेटिंग ऑफ ईच अदर्स Yeah. व्यूज एंड ओपिनियंस एंड Okay. एवरीथिंग. और ऑब्वियसली कुछ क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है होते ही ही हैं. है ना. तो दैट इज व्हाई इट्स क्रिएटेड जीडी. हाँ. तो वो एक रहता ही है बट इट वाज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल यू कैन से. Okay, okay. और बहुत मतलब If you remember the something था. topic by any chance? टॉपिक एक ये था. एक तो रशिया यूक्रेन वॉर था और Okay. उसका मोस्ट पॉसिबल Conclusion. कंक्लूजन्स थे कि मतलब Okay. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या Okay, होंगे कि अब तो consequences. कोल्ड वॉर होगा. Yeah. सैंक्शंस रशिया यूएस ने US रशिया and पे US कर like दिए imposed सैंक्शंस. sanctions तो on उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो Okay, आई थिंक okay. वन वाज एक लीड थी कि कोल्ड वॉर हो जाएगा Okay. और एक लीड थी कि फुल ब्लोन वॉर हो जाएगी. Okay, okay. और समथिंग अगेन ऑफ दैट सॉर्ट था. Okay. और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड था कि मतलब इंडिया में वी आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ हाँ. फॉर मतलब जो बिजनेस के लिए हम काफ़ी एक हब बना रहे हैं. Okay. तो व्हाट आर द मेजर एरियाज दैट वी शुड फोकस ऑन. इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ज़्यादा इनवाइटिंग पॉलिसीज रखे फॉर द कंपनीज. सो आई थिंक दैट वाज Just for my sake, what was your take on this thing? वेल आई थिंक मेरा वो जो पहला वाला टॉपिक हाँ. था उसमें आई सेड कि वी नीड टू गेट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन Okay. इटसेल्फ Okay. सो दैट यू नो कि lot of investment is coming. या बिकॉज पॉलिसीज तो ऑलरेडी हैं हाँ. बट पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा व्हेन देयर इज अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द यू नो बाहर की People फॉरेन आने कंपनीज के टू लिए, कम गेट हाँ. सेटल्ड. Yeah. और वहाँ पर एक अच्छा उनको क्योंकि उनका बूस्ट तभी हाँ, होगा हाँ, राइट. okay. तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा पहला वो था ठीक. एंड कोल्ड वॉर फॉर द सेकेंड वन की भाई. तो obviously because Yeah, वो तो नहीं हो सकता है. स्प्लिट हो जाएगा वो हाँ, तो हाँ, ऑलरेडी वी आर सीइंग द इफेक्ट और ऑफ इट. जीपी के लिए कैसा, फिर जीपी कैसा था आप लोग का? जीपीई में अगेन सेम हमको वो बोर्ड दिखाया. Yeah, हाँ. एक प्रॉब्लम दी और काफ़ी वो दिए. तो जीपीई के डिस्कशन में देयर वाज अ स्लाइट थोड़ा वो हो गया था जो एक फिश मार्केट सिचुएशन जो होती है एक. तो वो थोड़ा बिकॉज अगेन इट्स वेरी नेचुरल क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अगेन. Difference of opinions. Yeah, everyone tends to choose their own path or Yeah. way of solving things. So it's very natural also. Okay. But again, it is important that we give our own, you know, solution और कोशिश करें कि वो हाँ. accept हो जाए. Okay. So keeping it simple and precise and most feasible solutions are. वो जो टाइम फ्रेम में जीपी लिखना होता है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं वो हुआ। लास्ट वाला सोल्यूशन छूटा मेरा. Okay. सो वो थोड़ा मेरे को उस समय लगा बट अगेन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कैच अप. Okay. आई थिंक एसएसबी में मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी इज दैट अगर कुछ भी एक्टिविटी आपकी छूट जाती है या गलत चली जाती है टू नॉट लेट दैट इफेक्ट योर अपकमिंग एक्टिविटीज Okay. अपकमिंग टास्क. Okay. तो जैसे ही मेरे को लगा कि ओके फाइन थोड़ा छूट गया है बट आई मेड श्योर कि फिर वो आगे इम्पैक्ट ना करे आगे टास्क में ना वो हो. Okay. तो yeah, that तो is important. पीजीटी का कैसा रहता है? पीजीटी इज यूजुअली लाइक टाइम कंज्यूमिंग 45 मिनट्स एंड लॉट ऑफ हसल इन दैट. या टोटली. तो पीजीटी में होता फर्स्ट पहला जो ऑब्स्टिकल Obstacle होता है, it was- या it's very, very easy, वो yeah. तो फेयरली हाँ. इजी था. एवरी वो दो थे हाँ, तो वो हाँ, फटाबल्ली जोड़ा चल जाता है. हो गया. उसके बाद जो सेकंड ऑब्स्टिकल था वहाँ पर फिर myself and two other friends of mine from the same group. Okay. We were in the center of the problem and we were Okay, solving कि okay. okay अब ये connect करो हाँ, ये हाँ. connect करो. Okay. Same went for the third and fourth Okay. GP. Means it went वो smooth, PGT. right? Yeah, it went the GT part went pretty smooth. ओके, बेसिकली का ग्रुप अच्छा हो ना तो Yeah, चल yeah. जाता है यार. Yes, I do give a lot of credit to my group और हमारी cohesivity के लिए हाँ. मैं I literally pray कि भैया सबको ऐसा मिले group because it was a very very good group, very encouraging and very motivating. मुझे बहुत अच्छा लगा. So it went very smoothly. ओके, तो उसके बाद हुआ आपका इंटरव्यू या? Yeah. I think fourth
डे पे। ओके, 4th डे पे आपका Yes, इंटरव्यू हुआ, interview तो था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट इंटरव्यू आयो के साथ, कैसा रहा ओके, आपका? सो इंटरव्यू में मैं गई, वहाँ अंदर स्क्रीन पे नाम आता है, चेस्ट हाँ, नंबर लिखा आता है, या तो फिर वेटिंग रूम से फिर हम दिखा गए दिया। और थोड़ी देर सिटिंग एरिया में हाँ। बैठी मैं, और फिर वो फेस शील्ड वगैरह, बिकॉज आई वाज इन द Okay, कोविड या टाइम, या तो वो या फेस या शील्ड पहनी हुई थी पूरी, और सर ने बुलाया अंदर, हम्म, तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा फिर ओके, आप पहले थोड़ा वो बिल्डअप करते हैं कि build-up ओके करते हैं, कि हाँ हाउ आर यू, कहाँ हाँ, से हो, कैसे हो, क्या क्या घूमते हो, ओके आप हाँ। देहरादून में कहाँ जाते हो घूमने के लिए तो मसूरी इज लाइक मैंने मसूरी नहीं कहा, नहीं बोला, सरप्राइजिंग, okay. क्योंकि मेरे को जाने नहीं देते तो मैंने कहा कि किमाड़ी जाते हैं हम लोग, Okay, okay. तो सर ने कहा कि अच्छा किमाड़ी कहाँ है, तो मैंने बताया सर ये रास्ता, फिर ये रास्ता, इधर से इधर से इधर से, तो उन्होंने कहा ओके ओके ओके, तो देन द इंटरव्यू स्टार्टेड, हाँ। और फिर जो वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हाँ, पूछते हैं, okay. तो वो सब वो हुआ रैपिड फायर, तो आई ट्राई टू आंसर देम एज मच एज आई कुड, और मेजॉरिटी ऑफ जो मेरा इंटरव्यू था प्रियांशु, इट वाज मेनली कंसर्निंग यू कैन से माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, Okay. मतलब उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि हर किसी का एक फेज होता है लाइफ हाँ। में, विच इज़ स्लाइटली बिल्कुल थोड़ा चैलेंजिंग फेज जिसे कहते हैं, सो मेरी लाइफ में वो था मेरा 11th-12th वाला पीरियड, Okay, या okay. सो थोड़ा क्योंकि वहाँ पे हो जाता है कि नंबर ड्रॉप हो हाँ, जाते हैं और ये सब होता Okay, है, okay. तो फॉर मी दैट वाज माय ग्रे एरिया, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी फोकस करा, बिकॉज दे डू वांट टू सी कि ओके इफ दिस इज़ योर चैलेंजिंग एरिया सभी के होते हैं, इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू ओवरकम दोज एरियाज, राइट, तो मेरा 90% इंटरव्यू वाज फोकस्ड ऑन Okay. दैट पार्ट, और उसके बाद उन्होंने कॉलेज से रिलेटेड, मैं एनसीसी में थी तो एनसीसी से रिलेटेड कि अच्छा आपने एनसीसी में क्या सीखा, आपको एनसीसी में और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस लगा, हाउ आर दे डिफरेंट, तो मुझे जो सबसे जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर वो ये चीज़ थी कि एक सेंस ऑफ सपोर्ट रहता है यहाँ पे फ्रेंड से, लाइक Okay. दे हैव योर बैक, वैसा वाला, NCC या दे हैव योर बैक, obviously because you have seen lot of things अपने NCC वालों दोस्तों के एग्जैक्टली, साथ। यस या ट्रूली, तो एंड जो कि मेरे को ऐसा लगा कि स्कूल वाले फ्रेंड्स में उतना नहीं रहता, बिकॉज देयर इज अ स्टार्क कंपटीशन व्हेन वी आर इन 11th and 12th कि ओके यार वी हैव टू कम्पीट विद देम, बट एनसीसी का कमराडरी वाला फैक्टर इज रियली रियली रिमार्केबल, साथ में रगड़ा लिया होता है ना, Yeah, सबको yeah. पता होता है कि Exactly, किसका yes. कितना लो पॉइंट जा सकता है। गलती किसी की भी हो, रगड़ा सब हाँ, खाएंगे, राइट, तो वो चीज़ मुझे जो सच्ची में अच्छी लगती है कि यू सिंक एंड फ्लोट टुगेदर, वैसा वाला है, okay. तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, सो आई टोल्ड हिम दैट, सो सर अच्छा, वैसे ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि क्लास 11th 12th या ग्रेजुएशन के मार्क्स कहीं भी इफेक्ट Yeah, नहीं yeah, करते, yeah, please, नहीं। यू जस्ट हैव टू बी लाइक व्हाट यू आर, राइट, एग्जैक्टली, एंड यू शुड बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ कि ये अगर हुआ तो ये क्यों हुआ, ओके राइट, कि मतलब जैसे मैंने भी बोला था, क्योंकि मैं स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं थी उतनी ज़्यादा, तो फिर बात यही थी कि पढ़ाई नहीं हुई, अच्छा, क्यों नहीं क्वाइट हुई? ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं हुई, तो उन्होंने भी पूछा कि क्यों नहीं हुआ, तो सर पढ़ाई ही नहीं हुई तो हुआ नहीं, एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल, बट टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ एंड ऑल्सो विद द आईओ, बिकॉज वो तो ठहरे पार की लोग आप झूठ भी बोलोगे वो पकड़ लेंगे, हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग देखते बहुत हैं, देखे हुए उन्होंने, सो इट इज़ बेटर टू बी वेरी ट्रू विद हिम एंड टू बी ट्रू विद योर ओन सेल्फ ऑल्सो। ओके ओके, तो कॉन्फ्रेंस कैसी रही फिर आपकी? कॉन्फ्रेंस वाज ऑन 2nd September मेरी, और हम लोग को, मेरे को अभी भी याद है, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे कुर्सियाँ लगा के बिठा दिया था हमको, सो और मेरे कॉन्फ्रेंस से जस्ट मैं जो मुझसे पहले थी वो गई अंदर, Okay. वो बाहर आ गई, और मैं रेडी हो रही थी कि खड़े होके अब मैं जाऊंगी, बेल बजेगी, और सडनली कोई आया वहाँ से बाहर और उन्होंने कहा अभी लंच ब्रेक हो गया, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा, Okay. तो आप लोग अंदर चले जाइए, 15 मिनट बाद शुरू होगा, वो तो धड़कन और ज़्यादा बढ़ने लगती एग्जैक्टली है। और मैंने कहा यार 15 मिनट बाद, और फिर 15 मिनट्स बाद उन्होंने बुलाया कि आप वापस वैसे ही लग जाइए और बेल बजेगी और आपको अंदर जाना है, Okay. तो मैं बैठी और फिर बेल बजती है और फिर मैं अंदर चली गई, और बहुत डिमली लिट रूम था वो, हाँ। ऐसा यू शेप टेबल था और सब यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे, पहली बार उन सबको अच्छा अपने लगता है, बहुत असेसर्स ज़्यादा इतना देखते को हुए। वैसे ही सडनली ब्लू, एवरीवन इज इन ब्लू, और उन्होंने कहा था कि जिस भी ऑफिसर के सामने से क्रॉस फ्लैग्स हाँ। रखे होंगे आपको उनको एड्रेस करके बोलना है, Okay.
तो जो प्रेसिडेंट के जस्ट लेफ्ट में थे ऑफिसर, तो उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने कहा कि भाव्या आप अपने क्वालिफिकेशंस बताइए, आपने क्या पढ़ा है। तो मैंने उनको वही बताया कि सर 10th-12th ब्राइटलैंड से करी है और ग्रेजुएशन फ्रॉम MKPPG कॉलेज। फिर ही आस्क्ड मी कि अच्छा हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड एंड एवरीथिंग। हाँ सर बहुत बढ़िया, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो उन्होंने कहा ओके भाव्या थैंक यू। सो आई गॉट अप एंड आई केम आउट। Okay, very. It was like short. बहुत It short. was very, I mean, I was hardly in there for 30 seconds or anything. Okay, okay, It was very, very short. फिर मैं बाहर आ गई, उसके बाद का पीरियड ऑफ वेटिंग वाज वेरी लॉन्ग। हाँ वो उसके होता बाद है वेटिंग, कौन रिकमेंड हुआ, कितने कौन रिकमेंड हुआ हुए, मेरा क्या होगा। एग्जैक्टली कोई लेट आता था तो उससे पूछते थे तुमसे क्या पूछा, ऐसा क्या पूछा था या, वो उनसे। तो होता वो है। दुख दुख वाला पीरियड होता है ना। हाँ। तो हम लोग बैठे थे सब एक वो कंपाउंड में बैठे हुए थे। सो हमारा लंच हुआ, बारी बारी से लंच करने भेजा हम सबको। एंड अराउंड आई थिंक 4:35 के आसपास मेरी, जबकि कॉन्फ्रेंस 12:30 खत्म हो गई थी। इतना लेट। या एंड 4:35 के आसपास हम सबको APJ कलाम नहीं, जो सेखो ब्लॉक था, ओके। तो वहाँ पर हमको बिठा वहाँ ले के। गए ऑडिटोरियम में। हाँ। एंड वहाँ पर उन्होंने हमको बोला कि हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। थोड़ा वो पेप टॉक होता है कि कोई हिम्मत मत हारना, एंड दे मस्ट बी समथिंग बेटर फॉर यू, कम अगेन, कम बेटर प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग। एंड वी वर लाइक ओके टेल अस फास्ट, ये सुना हुआ है जल्दी बताओ। एग्जैक्टली। तो वी वर ऑल सिटिंग और फिर उन्होंने कहा ओके नाउ आई विल बी, जो हमारी DSO मैम थी, उन्होंने कहा आई विल बी अनाउंसिंग योर चेस्ट नंबर्स एंड कम ऑन द स्टेज एंड एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर एवरीवन। तो बता रहे थे और इधर से चेस्ट नंबर 1 से शुरू हो गया था। क्योंकि 1 फिर मुझसे पहले आई थिंक 2-3 लड़कियां हो गई थी। और जैसे उन्होंने चेस्ट नंबर 10 बोला, आई वाज चेस्ट नंबर 10 एंड आई एम लाइक ओके ओके ठीक है, कौन है 10 कौन है 10 कौन है। और फिर मेरे को थोड़ी देर में बगल में याद आया, मेरे बगल में बैठी थी ऋतुश्री, उसने बताया उठो उठो देखो, एंड आई एम ओके 10 मेरा ही है। तो तब फिर देन आई गॉट अप एंड आई went to the stage. I was really expecting कि हमारा पूरा ग्रुप अंदर होगा। Given the camaraderie we had, I thought all of us are getting recommended. तो टोटल कितने रिकमेंडेशंस हुए आपके बैच में से? Total 17 recommendations हुए थे out of 212 girls that reported on the first day. ओके। सो उसके बाद जब रिकमेंड हुए तो whom did you call first? Firstly recommend होके तो पापा को कॉल किया था सबसे पहले। या तो इनफैक्ट आई रिमेंबर हम लोग को इतनी जल्दी में निकाल लिया था, आई कुड नॉट मीट, अपने साथ वाले भी नहीं मिल पाई थी मैं, जो नहीं हुए थे रेकमेंड। और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर, तो तब हमें फ़ोन्स मिले थे अपने। और फिर तब मैंने घर पे बताया, तो देन फिर वो पूरा फैमिली ग्रुप में मैसेजेस चले गए व्हाट्सएप, एंड इवन आई डिडंट गेट टू पोस्ट एनीथिंग। पापा ने अपने आप ही पोस्ट कर दिया कि इस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में भी कि ओके शी हैज़ बिन रिकमेंडेड। और सो दैट्स इट। और बाकी उसके जस्ट बाद मैंने पुनीत सर को और मुखर्जी सर को मैसेज ड्रॉप कर दिए थे कि सर रिकमेंड हो गई। सो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? They were very very happy, they were very proud. उन लोगों के लिए they have been a part of this journey, right? And when कुछ भी ऐसा बड़ा होता है तो it is a proud moment for them as well. Obviously, you know, मतलब बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाए तो ही पेरेंट्स को इतनी खुशी होती है, एंड यू नो यू गॉट रिकमेंडेड एंड दैट टू फॉर दिस लाइक अ वेरी नोबल जॉब, तो वो तो एक अलग ही फीलिंग होगी पेरेंट्स के लिए। तो उसके बाद CPSS का कैसा प्रोसेस रहा, क्या रहा आपका? सो ओके, तो हमारा जस्ट नेक्स्ट डे मैं सेकंड को रिकमेंड हुई और थर्ड को मेरा CPSS का जो एग्ज़ाम होता है वो था। और नेक्स्ट डे 7:30 बजे हमें रिपोर्ट करना था, एंड वी वर टू रिपोर्ट इन आवर PT किट। कंफर्टेबल वैसा फॉर्मल्स में नहीं जाना था। और हमारे साथ हम 17 में से 6 लड़कियां वो फॉर फ्लाइंग हु वर गोइंग फॉर CPSS टेस्ट, और 4 लड़के NDA के लिए जो देहरादून रूट हुए थे। सो 10 of us were there who were for CPSS. तो CPSS में 2 stages होते हैं, stage 1 and stage 2. तो stage 1 is a pen and paper test, और वो उसमें आपको दिखाते हैं थोड़े figures OIR type, right? या वैसा ही रहता है वो, रीजनिंग वाला, मैथ्स वाला, और थोड़ा डायल्ड रीडिंग होती है उसमें कि वो डायल्स दिखाते हैं और एयरक्राफ्ट की पोजीशन आपको उसमें मैच करनी पड़ती है। सो दैट इज द stage 1 ऑफ CPSS. तो उसमें 10 on 10 एवरी कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड। और जो सेकंड वाला होता है वो कॉकपिट टेस्ट होता है, तो उसमें गेम्स खिलाते हैं वैसे। या सो देयर आर 10 गेम्स टू बी प्लेड। तो वो उसमें ऐसा एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी मशीनरी है, वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की शेप में रहती है ऐसे ही। और देयर इज अ स्क्रीन एंड नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं, एक जॉयस्टिक होती है बिटवीन आवर लेग्स, और 2 रडर पैडल्स होते हैं फॉर लेफ्ट राइट मूवमेंट। और स्क्रीन के जस्ट बगल में 2 बटन्स होते हैं
ऑरेंज कलर का, रेड कलर का। तो जैसे जो पहला गेम था दैट वाज द मोस्ट यू नो कह सकते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा जो मतलब उस हिसाब से। तो उसमें ये था कि पूरी स्क्रीन पे एक सर्कल घूम रहा है, तो उसमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स होते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ द जॉयस्टिक का अप डाउन मूवमेंट और रडर पैडल से लेफ्ट राइट मूवमेंट हमको वो ट्रेस करना होता है ऑन टॉप ऑफ द बॉल। और उसी बीच क्या होगा, बीच बीच में सिग्नल्स आते हैं हमें, ऑडियो सिग्नल्स, तो रैंडम इंटरवल्स पे बीप होगी, तो हमको वो रजिस्टर करनी है विद द हेल्प ऑफ द बटन ऑन टॉप ऑफ द जॉयस्टिक। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 लाइट्स जलती हैं जो रैंडम इंटरवल्स पे कभी भी जल सकती हैं, तो हमको उनको प्रेस करके उनको भी लाइक वी हैव टू acknowledge that. इतना ज़्यादा मतलब एक sophisticated type से Yeah, it is a environment very and sophisticated you have a lot of things going on side by side. Yeah, totally. And it was so fun. तो ऐसे ही 10 अलग-अलग तरीके के गेम्स होते हैं, ट्रेसर्स और वैसे टाइप के ब्लिंकर्स। So it was a very and once in a lifetime test है, do the best that you can, right? उसके लिए पहले प्रिपेयर किया था क्या CPSS के? नहीं एक्चुअली मतलब थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी कि what all type of टेस्ट्स एंड गेम्स आर देयर, तो वो भी सर ने क्लास में कवर कर लिया था मेरी। तो इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल कि बिकॉज वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन वी गो देयर, राइट? सो वो नॉलेज काफ़ी काम आ जाती है। एंड वहाँ पर 6 में से सिर्फ 3 ही लड़कियाँ क्लियर कर पाई थी CPSS, ऑल ऑफ द गाइज वर एबल टू क्लियर इट। So yeah, that was done and CPSS cleared. Okay, तो फिर you were routed back to home उसके बाद? Yeah, उसके बाद तो मेरा घर is just 15 minutes away from Clementown, तो call किया पापा को and yeah, he was very happy, came to pick me up and we came back home. And फिर medicals वगैरह की डेट कब मिली फिर आपको? तो 10th October को I got my reporting date at AFCME in Delhi, क्या बोलते हैं वो सुब्रतो पार्क में, right? एंड वहाँ पर 5 दिन मुझे रहना था। इट वॉज ऑन मंडे, तो मेरा 15th को मेडिकल थी, नो नॉट 15th, आई थिंक 13th को मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के टेस्ट्स होते हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ NDA की गर्ल्स कैंडिडेट्स भी थी, जो अभी उनमें से 2 हो गई हैं फॉर NDA गर्ल्स बैच ऑल्सो। सो और साथ में AFCAT की लड़कियाँ भी। सो अलग अलग तरीके के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG, आई टेस्ट और बाकी लेग लेंथ और स्टैंडिंग हाइट वगैरह, लॉट्स ऑफ टेस्ट्स और कंडक्टेड ड्यूरिंग दीज 3 days, 4th day पे कॉन्फ्रेंस एंड आई वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट फॉर फ्लाइंग। ओके, वो वहाँ से फिर जर्नी, फिर उसके बाद कैसा रहा? मतलब अब तो ये पक्का हो गया था कि ठीक है यू आर गोइंग टू इट, बिकॉज क्योंकि मेरिट आउट होने का भी कोई चांस नहीं था। इट्स वेरी रेयर कि फ्लाइंग में से कोई मेरिट आउट हो जाए। एक्चुअली इस बार आई थिंक जो सीट्स आई थी वो 72 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 इन दिस फिगर ऑफ 70 एंड ओनली 19 पीपल गॉट merit in for flying. Only 2 are girls through AFCAT. One is through NCC entry. तो आप ये लगा लीजिए कि 17 लड़के ही जा रखे हैं। ओके मतलब अब फ्लाइंग भी थोड़ा दिक्कत है, जिंक्स्ड हो गया है फ्लाइंग का ब्रांच भी अब थोड़ा, बट या इस बार काफी बच्चे मेरिट आउट हुए हैं। तो उसके बाद फिर घर पे आके कैसा माहौल रहा? मतलब फिर ऑफिसर वाली फीलिंग आ रही होगी घर पे तो? क्या ही बोलूं, घर पे तो बच्चे ही रहते हैं, घर वो ऑफिसर घर के बाहर होते हैं जो भी होते हैं। स्टिल मम्मा वाज लाइक इन फुल कंट्रोल, ये काम करो। अरे बिल्कुल वो आज तक भी वही हाल है। अरे नहीं बट मतलब वो चीज एक दे आर प्राउड ऑफ इट कि ओके यू तो रिस्पेक्ट थोड़ी बड़ी घर पे या थोड़ी बढ़ती है वो। ओके, तो लाइक यू हैव अ सिबलिंग, राइट? या आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो उससे तो बड़ी होगी एटलीस्ट। या डेफिनेटली वो ही इज अ वेरी गुड यंगर ब्रदर, आदर्श छोटा भाई। अच्छा। या लवली एंड तो बस उसकी तरफ से तो इवन बिफोर दैट, इवन बिफोर रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी तो आदर्श भाई है वो। ठीक, ये सिर्फ कैमरे के लिए या? अरे नहीं ट्रू, बिल्कुल। ठीक। तो थैंक यू सो मच वाफिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स, और आप लोग अपना जो भी नॉन डिफेंस भी, मतलब एनीवन हु इज वाचिंग, ऑल द बेस्ट इन एवरी फील्ड। थैंक यू। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को, रिटन एग्जाम के लिए भी, SSB के लिए भी। एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।